नहीं भाई साहब, ऐसा है, ये जो मुद्दा है ना, ये लोग कहते हैं पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर डंडा तगड़ा होना मुख्यमंत्री का, प्रशासन का, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं एक दंगा हुआ? तो गेम बचाना पड़ेगा। पूरी दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ, और जगह क्यों नहीं हुआ? जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वही वही हुआ। हाँ, वहीं पे ही हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ, वहीं लोग सुरक्षित हैं जहाँ बीजेपी की सरकार। मैं दूसरा सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। अरे मेरे सवाल का जवाब, वहीं लोग सुरक्षित हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ बिल्कुल है। और वही फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस जगह राम राज के करीब पहुंच चुके हैं जहां बीजेपी की सरकार। राम राज तो आएगा, आज नहीं तो कल, चाहे कांग्रेस की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार नहीं भी होगी तो भी रामराज आएगा। हिंदू सोया हुआ कुंभकर्ण की नींद अब जाग चुका है, अब जाग गया है। और 5 साल चाहिए हमारे हिंदू को, कुंभकर्ण की नींद अभी 25% जागे हैं। जो 75% हिंदू हमारा सोया हुआ है उसको और जगाना है, वो 5 साल में जग जाएगा। कौन जगाएगा? दूसरा हम जगाएंगे, हिंदू जगाएगा, कोई पार्टी नहीं जगाएगी। इतना सोया क्यों था? बीजेपी का कोई डंडा नहीं है भाई, इतना सोया क्यों? राजनीति भाई साहब कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था भाई साहब की बातें। बीजेपी और आरएसएस का कोई डंडा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का कोई डंडा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हिंदू जागेगा। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो अभी। दूसरा, मैं एक गारंटी के साथ चैनल आप बड़ी मेहनत आपके चैनल में कहना चाहता हूँ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप तो रुको जरा, सबर करो। अरे यार, कुछ बीमारी है ताली बजाने की। कहाँ रहे हो? प्रधानमंत्री के लिए, हम देश के प्रधानमंत्री के लिए। ताली बजाने की आदत है क्या? नहीं, आदत नहीं है सर। हम देश के प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं। वो कोई बात नहीं, तो ताली बजाने की होता है, आप बात करो ना। हौसला उन लोगों का अफजाई होगा, अगर हम ताली बजाएंगे लोगों को समझ में आएगा कि हाँ बाकी जो है बीजेपी सरकार। आप कहाँ? अरे ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले? मैं जी डहार पानीपत से हूँ, जहाँ से क्या करते हैं? मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, CMSCD। ये कौन डिग्री है यार? कम्युनिटी मेडिकल हेल्थ ड्रग सेंटर, यानी कि जो है मतलब कुछ दवाइयाँ हम लोग बेच सकते हैं। तो दवा की दुकान है कि डॉक्टर? हाँ, छोटी सी दुकान है, प्राइमरी चिकित्सा। तो डॉक्टरी भी करते हैं? हाँ, घरवाली जो है मतलब D फार्मेसी है। तो किस चीज की दवा दे लेते हो? सर मानसों की। अरे बीमारियां कौन? बुखार हुआ, जाड़ा हुआ, खांसी, कुछ भी हुआ, मतलब ऐसा कोई सब लोग डॉक्टर साहब बोले? आपकी इच्छा है सर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। अभी ट्रेन में किसी ने कहा कि जो है, अरे एक मिनट यार, किसी ने ट्रेन में कहा कि जो है साहब कांग्रेस की सरकार आ रही है। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस सरकार आ रही है। बोले ये बीजेपी जात पात को लड़ाती है। मैंने कहा बीजेपी जात पात नहीं लड़ाती, बल्कि स्वच्छ भोजन आपको कराती है। मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा, अगर आप लोग बट गए तो याद रखना कि कट गए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई जितना भी हो सके अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, वो जात पात की बात नहीं कर रहे हैं सर। यार डॉक्टर साहब सुनो, जात पात को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इतना एक्साइट ऐसा डॉक्टर साहब, दूसरे का दवाई दे रहे हो, खुद BP हो जाएगा अगर कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, ये हिंदू मुसलमान में ही कुल मिला जुला के मामला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, स्वच्छता का मामला है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में है साहब हिंदू मुस्लिम का मामला, लेकिन नहीं। अभी और सुनिए, आप कहाँ की रहने वाली? गुजरात से। क्यों? नहीं, मैं तो वैसे करना, ये जो जगह है यहाँ हर जगह के लोग मिल जाते हैं। नहीं, मेरे को तो यहाँ 35 साल हो गए, मैं अपना यहाँ पे जीविका चलाते, पटरी लगाते हैं। दिल्ली में? जलम ही दिल्ली में है। तो गुजरात का नाम क्यों लिया? है ही गुजरात के, हमारे दादा परदादा सब गुजरात के, और हम भी जाते रहते हर साल गुजरात में। तो हर आदमी तो कमाने गुजरात जा रहा, आप उल्टा दिल्ली आ गए। दिल्ली में ही रहते तो फिर कैसे वहाँ पे कमाएंगे खाएंगे, बोलो। यहाँ पे पले बड़े हैं, इसीलिए हमें यहाँ ही अच्छा लगता है दिल्ली में। प्यारी समझ गई। अच्छा लग रहा है। एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आना है वो आके ही रहेगा। किसको आना है? हमारे मोदी चाचा को। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने बहुत परिवर्तन लाया है दिल्ली के अंदर, आप देख ही रहे हैं। कल तो यही कहूंगी, अभी तो चेहरा एक ही है मोदी जी का, उसके अलावा और कोई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। ये सब झूठी मेहनत कर रहे इतने। कौन? केजरीवाल, राहुल गांधी अकेले। तो वो तो सदियों से करते ही आ रहे हैं।
आपने कहीं देखा परिवर्तन लाया इतने सालों में? ये जो 14 से अब तक आपने देखा है, मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। यहाँ पे पूरी जिंदगी निकाल दी। दिल्ली में तो हरा दे रहे बीजेपी को, कोई नहीं हरा सकता। केजरीवाल हरा नहीं रहे? नहीं। अरे 15 में हरा है, 20 में हरा है। देखो वो चीज अलग है। अच्छा, विधानसभा अलग। हाँ, और ये चीज अलग है। तो विधानसभा में अभी हरा सकते हैं कि नहीं? फिलहाल तो वो जब आएगा इलेक्शन तब की बात, तब देखें। अभी जो चल व्हाट्सएप पर तो बहुत सी चीजें ऐसी भी आती है। मुझे किसी ने दिखाया कि कोई भिखारी कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा भाई छुट्टे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा आप चिंता मत करो। उसने अपने फटे थैले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो मैं कर लेता हूं जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। ये बच्चा केबीसी में जाकर के अपने रूड बिहेवियर को लेकर के फेमस हो जाता है। जब अमिताभ बच्चन रूल रेगुलेशन समझाने लगते हैं तो ये बच्चा मना कर देता है और बोलता है कि मुझे सारा पता है। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिना ऑप्शन का डिमांड किए हुए आंसर बोलने लगता है। इस तरह से 5वें क्वेश्चन तक जाते जाते वो टाइम फिक्स हो जाता है। अब लोग इनके पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि सही तरीके से परवरिश नहीं किए और इस बच्चे को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ज्यादा ट्रोल करना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये बच्चा है और केबीसी में आना आसान काम नहीं होता है। तो इसके लिए भी अप्रिशिएट करना चाहिए।